नमस्कार। भारत के हजारों लाखों परिवारों में एक सवाल अक्सर खड़ा होता है और ये सवाल बहुत इमोशनल भी है कि क्या एक पिता अपनी पूरी जायदाद, अपनी सारी संपत्ति किसी एक बच्चे के नाम कर सकता है। ये सवाल रिश्तों, उम्मीदों और कभी-कभी तो गहरे झगड़ों की वजह भी बन जाता है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए सवाल का एक बिल्कुल सीधा और साफ जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इसी सवाल को अगर दूसरे तरीके से देखें, क्या पिता को यह हक है कि वो अपनी मर्जी से किसी बच्चे को जायदाद से पूरी तरह बेदखल कर दे? हो सकता है कोई बेटा या बेटी उनकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हों, या फिर कोई एक बच्चा उनकी ज्यादा देखभाल करता हो। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन कानून क्या कहता है? देखिए, इसका जवाब सीधा साधा हाँ या ना में नहीं है। जवाब हाँ भी है और ना भी। अब इस हाँ और ना के जवाब को समझने के लिए हमें कुछ बहुत जरूरी बातें जाननी होंगी। हम सबसे पहले संपत्ति के दो मुख्य प्रकारों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इन दोनों पर पिता के अधिकार क्या हैं। 2005 के उस ऐतिहासिक बदलाव की बात करेंगे जिसने बेटियों को बेटों के बराबर का हक दिया, और आखिर में कुछ जरूरी सलाह पर भी गौर करेंगे। तो चलिए अब सीधे मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। इस पूरे मामले का जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फैक्टर है, वो ये है कि संपत्ति किस तरह की है। भारतीय कानून एक पिता की संपत्ति को दो अलग अलग हिस्सों में बांटता है, और इन्हीं से सब कुछ तय होता है कि पिता के अधिकार कितने हैं। अब जरा यहाँ देखिए, ये दो तरह की संपत्तियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है स्वअर्जित संपत्ति और दूसरी है पैतृक संपत्ति। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, इनकी परिभाषा, इन पर पिता का अधिकार और बच्चों का हक, तीनों ही मामलों में जमीन आसमान का फर्क है, और इस अंतर को समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहले बात करते हैं स्व-अर्जित संपत्ति की। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल साफ है, ये वो संपत्ति है जो पिता ने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से बनाई या खरीदी है। चाहे वो नौकरी से हो, किसी बिजनेस से या किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट से। ये संपत्ति उन्हें अपने पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, ये पूरी तरह से उनकी अपनी है। और दूसरी तरफ है पैतृक संपत्ति। ये वो अविभाजित संपत्ति है जो परिवार में पिछली 3 पीढ़ियों से चली आ रही है, यानी परदादा, दादा और पिता से मिली विरासत। ये एक तरह की पारिवारिक धरोहर है जिस पर किसी भी बच्चे का हक उसके जन्म के साथ ही जुड़ जाता है। ये पिता की मर्जी पर निर्भर नहीं करता। तो चलिए पहले प्रकार की संपत्ति को और गहराई से देखते हैं। जब बात स्व-अर्जित यानी पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति की आती है, तो कानून पिता को इस पर पूरा और एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण नियंत्रण देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी खुद की कमाई हुई संपत्ति पर पिता का पूरा मालिकाना हक होता है। वो अपनी मर्जी से इसे किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो उनका कोई एक बच्चा हो, उनकी पत्नी हो, या फिर परिवार के बाहर का कोई तीसरा व्यक्ति ही क्यों ना हो। पिता अपनी स्व-अर्जित संपत्ति को कई तरीकों से किसी के नाम कर सकते हैं। वो एक वसीयत बना सकते हैं, अपने जीवन काल में ही किसी को गिफ्ट डीड के जरिए दे सकते हैं, या चाहे तो इसे बेच भी सकते हैं। बच्चे उनके इस फैसले को कानूनी तौर पर चुनौती नहीं दे सकते। हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि फैसला किसी धोखे या दबाव में लिया गया था, तो बात अलग है। लेकिन अगर पिता बिना वसीयत बनाए गुजर जाते हैं, तब कानून के हिसाब से ये संपत्ति उनके सभी क्लास 1 वारिसों में बराबर बांटी जाती है। अब चलते हैं दूसरी तरह की संपत्ति पर, जहां नियम बिल्कुल पलट जाते हैं और पिता के अधिकार सीमित हो जाते हैं। यहाँ बात एक साझा पारिवारिक हक की होती है। और ये एक लाइन इस पूरे नियम को बहुत ही अच्छे से समझाती है। पैतृक संपत्ति के मामले में बच्चों का उस पर जन्म से ही बराबर का अधिकार होता है। ये अधिकार उन्हें कानून देता है, ये पिता की मर्जी या उनके किसी तोहफे पर निर्भर नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पिता पूरी पैतृक संपत्ति किसी एक बच्चे के नाम नहीं कर सकते। सभी बच्चों, जिन्हें कानून की भाषा में सहदायक या को-पार्सनर्स कहते हैं, उनका जन्म से ही बराबर का हिस्सा होता है। कोई भी बच्चा अपने पिता के जीवन काल में भी बंटवारे के लिए कोर्ट जा सकता है और अपना हिस्सा मांग सकता है। पिता सिर्फ अपने हिस्से की संपत्ति के बारे में ही फैसला कर सकते हैं, पूरी पैतृक संपत्ति के बारे में नहीं। अब एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ की बात करते हैं जिसने भारतीय उत्तराधिकार कानून में खास तौर पर बेटियों के अधिकारों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक गेम चेंजर था। साल 2005 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लिए ये साल एक मील का पत्थर है। संपत्ति के अधिकारों में लैंगिक समानता लाने के लिए इस साल एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी बदलाव किया गया।
हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने बेटियों को बेटों के बराबर का दर्जा दे दिया। अब बेटियां भी जन्म से सहदायक यानी को पार्टनर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैतृक संपत्ति में अब उनका भी बेटों के बराबर हक है और वे भी बंटवारे की मांग कर सकती हैं। इतना ही नहीं, 2020 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ये कानून पूर्वव्यापी है। यानी अगर पिता का निधन 2005 से पहले भी हो गया हो, तब भी बेटी को पैतृक संपत्ति में पूरा हिस्सा मिलेगा। तो हमने कानून की ये सारी बारीकियां तो समझ लीं। अब आखिर में कुछ ऐसी सलाह पर नजर डालते हैं जो परिवारों को संपत्ति से जुड़े इन विवादों से बचने में मदद कर सकती हैं। समझदारी से उठाए गए कदम हमेशा बेहतर होते हैं। सबसे पहला काम, संपत्ति के दस्तावेजों की जांच करके ये पक्का करें कि वो स्व अर्जित है या पैतृक। अगर संपत्ति स्व अर्जित है तो एक साफ सुथरी वसीयत बनवाना भविष्य के कई झगड़ों को रोक सकता है। और सबसे जरूरी बात, हर मामला अपने आप में अलग होता है, इसलिए किसी अच्छे प्रॉपर्टी वकील से व्यक्तिगत सलाह लेना हमेशा सबसे सही रास्ता होता है। अंत में बस एक बात, कानून अधिकार तो बता सकता है, लेकिन परिवार में प्यार और सद्भाव बनाए रखने का सही रास्ता वो तो परिवार को ही चुनना पड़ता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर परिवार को गंभीरता से सोचना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप संपत्ति से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, चाहे वो घर हो, अपार्टमेंट हो या निवेश, तो नियो एक्सेल आपको सही जानकारी, कानूनी स्पष्टता और ईमानदार मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो अवश्य करें। यदि आप लखनऊ में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं या लखनऊ में किसी अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म अवश्य भरें। लखनऊ में मौजूद हमारी टीम आपसे शीघ्र ही संपर्क करेगी।